Hello students, today in this lecture I will discuss the riverboat problem or the swimmer river problem. Got it? Now this concept has the numerical importance. बेटा न्यूमेरिकल आएगा इससे, तो न्यूमेरिकल्स में डाटा में बोट रिवर को क्रॉस करेगा या फिर स्विमर रिवर को क्रॉस करेगा. ठीक है सर? ओके. अब देखिए बेटा, दो सिचुएशंस होंगी. इन द फर्स्ट सिचुएशन द स्विमर और द बोट विल क्रॉस द रिवर इन द शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम. ठीक. Let us suppose students that it is a river और बेटा river flow right side पे. Got it? And let us suppose that it is the boat. ये बोट है या फिर स्विमर है जिसने रिवर को क्रॉस करना है. ओके, स्विमर ने या बोट ने रिवर को क्रॉस करना है शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम के अंदर. अब बेटा इतनी तो अकल सबके अंदर है कि शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम के अंदर रिवर को क्रॉस करना है, तो बेटा क्रॉस कैसे करेगा? शॉर्टेस्ट पॉसिबल डिस्टेंस जो एग्जिस्ट करता है वो बेटा ये वाला एग्जिस्ट करता है. गॉट इट? अब स्विमर या बोट का जो वेलोसिटी होगा, मैं vs से डिनोट कर रहा हूं. vs इज द वेलोसिटी ऑफ द स्विमर और द वेलोसिटी ऑफ द बोट. तो बेटा इस डायरेक्शन में स्विम करने की कोशिश करेगा. क्लियर? अब क्योंकि रिवर फ्लो एग्जिस्ट कर रहा है तो वाटर का वेलोसिटी है. बेटा रिवर का जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी ऑफ द रिवर, वेलोसिटी ऑफ द रिवर इधर लग रहा है. तो बेटा स्विमर की अब दो वेलोसिटीज होंगी. एक तो स्विमर का अपना वेलोसिटी होगा और दूसरा स्विमर के ऊपर रिवर फ्लो का वेलोसिटी लगेगा. मतलब बेटा वाटर का वेलोसिटी लगेगा. समझ आ गई बात? तो बेटा अब स्विमर की दो वेलोसिटीज हैं, स्विमर पर दो वेलोसिटीज मार्क्ड हैं, तो इन दोनों वेलोसिटीज का रिजल्टेंट होगा. तो फ्रेंड्स इन दोनों वेलोसिटीज का जो रिजल्टेंट होगा वो कहीं इस डायरेक्शन में होगा. बात समझ आ गई? सो लेट अस कॉल दिस एज ए ओ, दिस एज ए, दिस एज ए बी एंड दिस एज ए सी. चलिए उल्टा कर रहे थे थोड़ा. इसको बी बोलते हैं और इसको सी बोलते हैं. गॉट इट? तो यहां पर आप अपना पैरेललोग्राम कंप्लीट कर लें. पैरेललोग्राम कंप्लीट हो गया. यहां पर हम इस वाले एंगल को थीटा मार्क कर रहे हैं. तो रीड कैसे करेंगे? रीड कैसे करेंगे? स्विमर का अपना वेलोसिटी, स्विमर का डायरेक्शन क्या होगा? इट विल बी परपेंडिकुलर टू द रिवर फ्लो. अब क्योंकि स्विमर के ऊपर दो वेलोसिटीज लगेंगी, वेलोसिटी ऑफ वाटर लगेगा और वेलोसिटी ऑफ द स्विमर होगा, दोनों का रिजल्टेंट निकलेगा. तो बेटा जो दोनों का रिजल्टेंट निकलेगा, विद दैट वेलोसिटी द बोट और द स्विमर विल क्रॉस द रिवर. और फाइनली जो स्विमर होगा या बोट होगा वो किस डायरेक्शन में स्विम करता हुआ लगेगा? विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड. रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इस डायरेक्शन में स्विम करता हुआ लगेगा. इसको क्या बोलेंगे? एट एन एंगल थीटा अपस्ट्रीम. बात समझ आ गई? सो दिस वेक्टर v इट विल बी द रिजल्टेंट वेलोसिटी. क्लियर हो गई बात? ओके. तो शॉर्टेस्ट टाइम के अंदर ये स्टोरी, वेक्टर vs is the velocity of the boat or swimmer. Vector vr is the velocity of the river flow or velocity of water. वेक्टर v क्या हो जाएगा? वेक्टर v will be the resultant of
the velocity of swimmer and the velocity of the river flow. Clear? So this v is written as under root of vs square plus say vr square. Got it friends? तो शॉर्टेस्ट टाइम के अंदर जब स्विमर ने रिवर को क्रॉस करना है तो इस वेलोसिटी से क्रॉस करेगा, vs उसका एक्चुअल वेलोसिटी होगा और v रिजल्टेंट वेलोसिटी होगा। बात समझ आ गई? क्लियर? डायरेक्शन बतानी पड़ेगी। वेक्टर v इज एट एन एंगल थीटा अपस्ट्रीम, अपस्ट्रीम बोलेंगे इसको, कॉपी कर लें। कॉपी करिए। डन। अपना सेकंड सिचुएशन देखिए। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, अब अगर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस से स्विमर चाहता है रिवर को क्रॉस करना, तो जैसा कि अभी पिक्चर में दिखाया था, लेट अस सपोज से इट इज से द रिवर, तो बेटा जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा ये स्विमर, जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा दिस इज से ओ ए, तो ये जो ओ ए डिस्टेंस है ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। गॉट इट? जो रिवर फ्लो है वो कुछ ऐसे है, तो स्विमर के ऊपर वेलोसिटी ऑफ द रिवर इधर लगेगा। अब क्योंकि स्विमर इस डायरेक्शन में स्विम करना चाहता है, ठीक है, और स्विमर पढ़ा लिखा है, तो स्विमर क्या करेगा? स्विमर इस डायरेक्शन में स्विम करेगा। स्विमर किधर स्विम करेगा? इस डायरेक्शन में स्विम करेगा। ओके, जिससे कि बेटा स्विमर के ऊपर रिवर फ्लो भी लगेगा, तो स्विमर का जो रिजल्टेंट वेलोसिटी होगा वो ओ ए के अलोंग आ जाएगा। बात समझ आ गई? तो यहां पर आप ये पैरेललोग्राम कंप्लीट कर लें। सो इट इज से ओ ए, देन से it is say B and it is say D. Got it? तो यहां पर स्विमर कैसे स्विम करेगा? स्विमर will swim at an angle theta upstream. स्विम्स पहले वाले में थोड़ा गलती हो गई, पहले वाले में उसको डाउनस्ट्रीम कर लें, पहले वाले में उसको डाउनस्ट्रीम कर लें, पहले वाले में उसको डाउनस्ट्रीम लिखें, थीटा को डाउनस्ट्रीम लिखें। इन द लास्ट फिगर मेंशन कर रहा हूं, वेक्टर v इज एट एन एंगल थीटा डाउनस्ट्रीम। मुझे याद नहीं आ रहा कि मैंने वहां पे अपस्ट्रीम लिखवाया था या डाउनस्ट्रीम लिखवाया था। अगर अपस्ट्रीम लिखा है वहां पे तो इसको डाउनस्ट्रीम लिखें, ये गलती हो गई थी उसमें, इसको करेक्ट करें, ठीक है? ये लिखें वहां पर डाउनस्ट्रीम। ओके, ये इंपॉर्टेंट है, ये मिस्टेक था। ओके, इन द लास्ट फिगर तो यस, यहां पर तो स्विमर क्या है? स्विम करेगा, स्विमर विल स्विम एट एन एंगल थीटा अपस्ट्रीम बोलेंगे इसको। ओके, वेक्टर vs is the velocity of swimmer, vector vr velocity
of river flow, vector v resultant velocity of swimmer और बोट. स्विमर की जगह बोट भी हो सकता है. Got it? So vector v is the resultant of vector vs and vector vr. बात समझ आ गई? इतना काम क्लियर हो गया? ओके. ठीक है. और अगर कहीं बेटा वेलोसिटी ऑफ द स्विमर निकालना पड़ जाए, वेलोसिटी ऑफ द स्विमर अगर निकालना पड़ जाए तो ध्यान से देखिए कैसे निकालेंगे. यहां पर ये वाला एंगल राइट एंगल ट्राइंगल है, ये वाला एंगल राइट ट्राइंगल है. अब बेटा ये वाला वेक्टर अगर वेक्टर वी आर को रिप्रेजेंट कर रहा है तो सिंस ये भी वेक्टर वी आर को रिप्रेजेंट करेगा. So in the right angle triangle, say OAD, VS square, ठीक है, पाइथागोरस का स्क्वायर, it is equals to VR square plus say VS square, और sorry, say V square. बात समझ आ गई? तो सिंस तीनों वेलोसिटीज के बीच में ये रिलेशन निकलेगा. समझ आ गई बात? वो इतना काम क्लियर हो गया? ठीक है. ओके, कॉपी कर लें. डन. यहां पर लिख लें कि वेक्टर वी एस इज एट एन एंगल थीटा अपस्ट्रीम अगेंस्ट द रिवर फ्लो. कॉपी करें इसको. शॉर्टेस्ट डिस्टेंस में इसको कॉपी कर लें. Done? Okay? Okay. Now the concept of relative velocity. अब बेटा ये दूसरा कॉन्सेप्ट है और ये भी न्यूमेरिकली इंपॉर्टेंट है. न्यूमेरिकल आएगा, 2 मार्क्स में आएगा, 3 मार्क्स में भी आ सकता है. ठीक है. अब ध्यान से सुनिए, ये रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट कहां लगेगा? सिंस रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट वहां पर लगाया जाता है जहां पर 2 बॉडीज होंगी. ठीक है. या तो दोनों मोशन में हो या कोई एक मोशन में हो. तो हमें एक बॉडी का वेलोसिटी निकालना है विद रिस्पेक्ट टू द अदर. एक सिचुएशन दे रहा हूं, एक इलस्ट्रेशन दे रहा हूं, ध्यान से समझिए. लेट अस सपोज से ये कोई हाईवे है. लेट अस से द कार ए, ठीक है, एंड लेट अस से द कार बी. बेटा दोनों गाड़ियों का स्पीड है 40 किलोमीटर पर आवर. दोनों गाड़ियों का स्पीड है 40 किलोमीटर पर आवर और दोनों सेम डायरेक्शन में मूव कर रही हैं. तो विद द पैसेज ऑफ टाइम, जैसे जैसे टाइम पास होता जाएगा तो क्या दोनों गाड़ियों के बीच में कोई सेपरेशन प्रोड्यूस होगा? नहीं होगा. तो दोनों गाड़ियों के ड्राइवर को क्या लगेगा कि हम दोनों एक दूसरे के रिस्पेक्ट में रेस्ट में हैं, एक दूसरे के रिस्पेक्ट में मूव नहीं कर रहे हैं. बात समझ आ गई? क्लियर हो गई बात? हालांकि बेटा गाड़ी ए और गाड़ी बी दोनों मोशन में है, लेकिन दोनों मोशन में है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड.
तो दोनों का ये जो वेलोसिटी मार्क्ड है ये विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड मार्क्ड है। पल्ले पड़ गई बात। तो जब हमें बोलना है कि बेटा ए का स्पीड बी की रिस्पेक्ट में या फिर बी का स्पीड ए के रिस्पेक्ट में कितना है, अब क्योंकि दोनों के बीच कोई सेपरेशन तो चेंज हो नहीं रहा है, दोनों का स्पीड सेम है, दोनों सेम डायरेक्शन में मूव कर रही हैं, ठीक है, ओके। तो स्टूडेंट्स दोनों का जो रिलेटिव वेलोसिटी मिलेगा दैट विल बी जीरो। गॉट इट? समझ आ गई बात? तो समझ आ गई बात, रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट कहां लगाया जाता है। अब मैं आपको सिखाता हूं रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट लगाना कैसे है। लेट अस सपोज से हमें कार ए का वेलोसिटी निकालना है विद रिस्पेक्ट टू कार बी। क्या निकालना है? हमें निकालना है वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। इसको कैसे रीड करना है? इसको रीड करते हैं विद रिस्पेक्ट टू। समझ आ गई बात? तो बेटा देखिए, अब जैसे हमें ए का स्पीड बी की रिस्पेक्ट में निकालना है, मतलब बी को ए का स्पीड कितना लगेगा, बी को ए का स्पीड कितना लगेगा, इसको बोलते हैं रिलेटिव स्पीड ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। समझ आ गई बात? अब ध्यान से सुनिए, पहला नंबर बेटा जिसकी रिस्पेक्ट में निकालना है, जैसे हमें ए का निकालना है विद रिस्पेक्ट टू बी, तो हम बी को रेस्ट में लेकर आएंगे। अगर वो मूव कर रहा है तो उसे रेस्ट में लेके आएंगे, अगर वो पहले से रेस्ट में है तो कोई इश्यू नहीं है। समझ आ गई बात? क्लियर? अब रेस्ट में कैसे लेके आएंगे? रेस्ट में लेके आएंगे उसका वेलोसिटी, उसका नेट वेलोसिटी रिड्यूस करके जीरो करेंगे। बात समझ आ गई? क्लियर? अब कैसे जीरो करते हैं, क्या क्या होने वाला है, वो मैं स्टेप्स में समझाऊंगा। गॉट इट? तो रिलेटिव वेलोसिटी के कॉन्सेप्ट में मैं कुछ कंसीडरेशंस डिक्टेट कर रहा हूं, आप पहले उन्हें नोट कर लें। नोट करें, मैं 3 सिचुएशंस में डिस्कस करूंगा। पहली सिचुएशन, बॉडीज ए और बी दोनों सेम डायरेक्शन में मूव करेंगी। सेकेंड सिचुएशन, बॉडीज ए और बी दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगी। थर्ड सिचुएशन एक जनरल सिचुएशन, बेटा दोनों किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकती है, मतलब दोनों की वेलोसिटीज के बीच में कोई भी एंगल हो सकता है। बात समझ आ गई? तो पहले कंसीडरेशंस नोट करें, नोट करें, लिखें, मैं स्टार्ट कर रहा हूं। कंसिडर द बॉडीज ए एंड बी having the velocities vector VA and vector VB, ऐसे लिखे, vector VA and vector VB respectively, full stop, let, ऐसे लिखें vector VAB, let vector VAB be the relative velocity of A with respect to B. Vector VAB is the relative velocity of A with respect to B. Okay? अब बेटा नेक्स्ट लाइन में जो बोर्ड पे कर रहा हूं वैसे करना, ठीक है? हमें कैलकुलेट क्या करना था? हमें कैलकुलेट करना है वेलोसिटी ऑफ बॉडी ए विद रिस्पेक्ट टू बॉडी बी। ओके, तो केस फर्स्ट, same direction, same direction. Let us suppose say this is say the body A, the velocity of the body A is say vector VA, this is say the body B, the velocity of the body B is say vector VB. Clear? अब ध्यान से देखिए, VA is greater than VB, VA is greater than VB, कंडीशन डाल देते हैं VA is greater than VB, मतलब बेटा बॉडी A की वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड बॉडी B की वेलोसिटी से ज्यादा है। ठीक है, मैंने यहां पे एरोस की हेल्प से दिखाया है। ओके, अब क्या करना है, बताया था मैंने कि बेटा जैसे A का वेलोसिटी निकालना है B की रिस्पेक्ट में, तो B का वेलोसिटी रिड्यूस करके जीरो करेंगे। क्या करेंगे? B का वेलोसिटी रिड्यूस करके जीरो करेंगे। अब ध्यान से देखिए, पहला स्टेप होगा।
स्टेप 1, याद रखो ये हमारा डाटा था, ये हमारा डाटा है, ठीक है। न्यूमेरिकल्स में डाटा प्रोवाइडेड होगा, दोनों बॉडी सेम डायरेक्शन में मूव कर रही है और आपको रिलेटिव वेलोसिटी कैलकुलेट करना है किसी एक बॉडी का दूसरे की रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो पेपर पे पहले डाटा ऐसे मार्क करना है, फिर स्टेप 1 में कैसे करना है वो मैं समझा रहा हूं। अब ध्यान से देखिए, सबसे पहले बॉडी बी से स्टार्ट करेंगे। बॉडी बी का अपना वेलोसिटी कितना दिखाई दे रहा है, वेक्टर वी बी, मार्क करिए। अब बेटा बॉडी बी का वेलोसिटी रिड्यूस करके 0 करना है, तो हम क्या करेंगे, बॉडी बी के ऊपर बॉडी बी का नेगेटिव वेलोसिटी इंपोज कर देंगे। बात समझ आ गई, पता लगा कैसे करना है। जिस बॉडी का वेलोसिटी रिड्यूस करके 0 करना है, उस बॉडी का नेगेटिव वेलोसिटी बॉडी पर लगा दो, ठीक है। बॉडी की अपनी वेलोसिटी है, आपने क्या किया, बॉडी का नेगेटिव वेलोसिटी वेक्टर लिया, वो डाल दिया बॉडी पर, तो बॉडी पर अब 2 वेलोसिटी वेक्टर हो गए, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम हो गया, डायरेक्शन ऑपोजिट हो गया। समझ आ गई बात। अब जो काम आपने बॉडी बी के लिए किया है वही काम आपने बॉडी ए के लिए करना है। बॉडी ए का वेलोसिटी था वेक्टर वी ए, तो बेटा बॉडी ए के ऊपर भी आप बॉडी बी का नेगेटिव वेलोसिटी बॉडी बी पर डाला था, बॉडी ए पर भी डालिए, तो दोनों के लिए सेम काम हो गया। पहला स्टेप समझ आ गया, ओके। अब ध्यान से देखिए स्टेप सेकंड। अब बॉडी बी को देखिए, बॉडी बी का तो वेलोसिटी हो जाएगा 0, क्यों, क्योंकि बॉडी बी के ऊपर 2 वेलोसिटी वेक्टर है जिनका मैग्नीट्यूड सेम है और डायरेक्शन ऑपोजिट है, तो उनका जब रिजल्टेंट निकालेंगे सब्ट्रैक्ट करके निकालेंगे और जो रिजल्टेंट आएगा वो 0 आएगा। समझ आ गई ये बात, ओके। अब देखिए, अब बॉडी ए को ध्यान से देखिए, बॉडी ए के ऊपर वेलोसिटी वेक्टर वी ए है और दूसरा वेलोसिटी वेक्टर है नेगेटिव वी बी, क्लियर। मैग्नीट्यूड वाइज वी ए वी बी से ज्यादा था, तो दोनों वेक्टर्स का जो रिजल्टेंट होगा वो वेक्टर वी ए के अलोंग होगा। जब वेक्टर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में है तो रिजल्टेंट निकालना सिखाया था मैंने आपको, कैसे निकालते थे, सब्ट्रैक्ट करके। मार्क कैसे करते थे, डोमिनेटिंग वेक्टर के अलोंग, क्लियर। तो बेटा बॉडी ए के ऊपर आप वेलोसिटी मार्क करिए वेक्टर वी ए बी। तो बेटा ये रिजल्टेंट आपने निकाल लिया, इसको बोलेंगे रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। बात समझ आ गई। तो वेक्टर वी ए बी ये क्या हो गया, वेक्टर वी ए बी इज द रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर वी ए एंड नेगेटिव ऑफ वेक्टर वी बी। तो लिखेंगे कैसे, वेक्टर वी ए एंड नेगेटिव ऑफ वेक्टर वी बी। वेक्टर वी ए बी इज द रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर वी ए एंड नेगेटिव वेक्टर वी बी। समझ आ गई बात। अब बेटा देखिए कैलकुलेट करना कैसे है, तो होगी वेक्टर इक्वेशन। कैलकुलेट कैसे करना है, वी ए बी इज रिटन एज, मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं, तो ये वाला वेक्टर वी ए, इसका मैग्नीट्यूड वी ए और इधर वाले वेक्टर का मैग्नीट्यूड वी बी। नेगेटिव तो सिर्फ डायरेक्शन बता रहा है, ठीक है। देखिए दोबारा देखिए, इधर वाले वेक्टर का मैग्नीट्यूड है वी ए और इधर वाले वेक्टर का मैग्नीट्यूड है वी बी। नेगेटिव तो सिर्फ डायरेक्शन बता रहा था। समझ आ गई बात। तो दस वी ए बी इन मैग्नीट्यूड इज रिटन एज वी ए माइनस ऑफ वी बी, वी ए माइनस ऑफ वी बी। बेटा जब दो वेक्टर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में होते हैं रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं, मैग्नीट्यूड्स को आपस में सब्ट्रैक्ट करते हैं, हायर वैल्यू से लोअर वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करते हैं। समझ आ गई बात। तो अब यहां से देखिए, यहां पर रिलेटिव वेलोसिटी कैसे निकालेंगे आप, रिलेटिव वेलोसिटी निकलेगा सब्ट्रैक्ट करके। अब याद करिए वो इलस्ट्रेशन जो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले दिया था, हाईवे था, हाईवे के ऊपर दो गाड़ियां थी ए और बी, दोनों सेम स्पीड से सेम डायरेक्शन में जा रही थी, तो रिलेटिव वेलोसिटी मैंने बताया था कि 0 कैसे आया था, 40 - 40 ऐसे आया था। 40 - 40 क्यों किया था, इस वजह से किया था। पल्ले पड़ गई बात। तो बेटा यहां से क्या पता लगता है, हैश डाल के स्टेटमेंट लिखवा रहा हूं, नोट कर लें। whenever the two bodies
are moving in the same direction, then the magnitude of the relative velocity of one body with respect to the other is equal to the difference of the magnitudes of their velocities. समझ आ गई बात? ध्यान से देखिए, तीन स्टेप में, इन टोटल 3 स्टेप में काम होगा। पहले डाटा होगा कॉपी, फिर ये पहला स्टेप, फिर ये दूसरा स्टेप, और उसके बाद वेक्टर इक्वेशन, उसके बाद कैलकुलेशन। समझ आ गई बात? कॉपी करिए। डन? अब ध्यान से देखिए, now the case second, opposite direction। देखिए, let us suppose that is the body A, the velocity of the body A is vector VA and it is towards right. It is say the body B and its velocity is vector VB and this velocity is towards left। तो दोनों वेलोसिटीज ऑपोजिट डायरेक्शन में है। इट इज द डाटा। समझ आ गई बात? हमें क्या करना है? हमें फिर से कैलकुलेट करना है वेलोसिटी ऑफ बॉडी ए विद रिस्पेक्ट टू बॉडी बी। तो बॉडी ए का वेलोसिटी निकालना है विद रिस्पेक्ट टू बॉडी बी। तो बॉडी बी की रिस्पेक्ट में वेलोसिटी निकालना है, तो बॉडी बी का वेलोसिटी रिड्यूस करके करना है 0। कैसे करना है? बॉडी बी की वेलोसिटी का नेगेटिव लेना है बॉडी बी और बॉडी ए दोनों पर डालना है। समझ आ गई बात? तो स्टेप 1 में क्या करेंगे आप? बॉडी बी का वेलोसिटी रिड्यूस करके 0 कर रहे हैं। कैसे? बॉडी बी का अपना वेलोसिटी वेक्टर वीबी था विच वाज टुवर्ड्स लेफ्ट, वेलोसिटी रिड्यूस करके 0 करना था। सो नेगेटिव वेलोसिटी लिया, बॉडी बी पर लगाया, बॉडी बी के साथ साथ बॉडी ए पर भी लगाना होगा। बॉडी ए का अपना वेलोसिटी वेक्टर वीए था, बॉडी बी का नेगेटिव वेलोसिटी बॉडी ए पर डाल दिया। समझ आ गई बात? स्टेप 1 समझ आ गया? बॉडी बी का वेलोसिटी रिड्यूस होकर 0 हो जाएगा अभी। ठीक है? ओके, 0 कैसे किया? बॉडी बी का वेलोसिटी का नेगेटिव लेना है, बॉडी ए और बी दोनों पर डालना है, उसके बाद रिजल्टेंट ले लेना है। बस ये सिंपल सा काम करना है। स्टेप सेकेंड में बॉडी बी का वेलोसिटी हो गया 0, बॉडी बी का वेलोसिटी हो गया 0। ठीक है? क्यों? क्योंकि दो वेलोसिटी वेक्टर हो गए जिनका मैग्नीट्यूड सेम है और डायरेक्शन ऑपोजिट है। बॉडी ए को देखिए, अब यहां पर इस वाले स्टेप में बॉडी ए को देखिए। बॉडी ए के ऊपर दो वेलोसिटी वेक्टर लग रहे हैं। पहला वेक्टर वेक्टर वीए और दूसरा वेक्टर माइनस ऑफ वेक्टर वीबी। दोनों वेक्टर्स का डायरेक्शन सेम है। जब वेक्टर्स का डायरेक्शन सेम होता है, रिजल्टेंट कैसे निकालना होता है? गिवन मैग्नीट्यूड्स को ऐड करना होता है और रिजल्टेंट की डायरेक्शन हमेशा दोनों वेक्टर्स के अलोंग आती है। तो सिंस जो रिजल्टेंट है वेक्टर वीएबी, वो किधर माप होगा? इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर वीए और इन द डायरेक्शन ऑफ नेगेटिव वेक्टर वीबी। पल्ले पड़ गई बात? अब ध्यान से देखिए, वेक्टर वीएबी ये रिजल्टेंट है, इसको आपने रिलेटिव वेलोसिटी बोला है। ये रिजल्टेंट किसका है? वेक्टर वीए और नेगेटिव वेक्टर वीबी का। वेक्टर वीएबी किसका रिजल्टेंट है? वेक्टर वीए एंड नेगेटिव वेक्टर वीबी। क्लियर? कैलकुलेट कैसे करेंगे अभी? इन मैग्नीट्यूड दिस वीएबी इट विल बी इक्वल्स टू, देखिए फर्स्ट वेक्टर का मैग्नीट्यूड वीए, सेकंड वेक्टर का मैग्नीट्यूड वीबी, सेम डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड्स को सिंपली ऐड करना। सो वीए प्लस वीबी। गॉट इट? कॉपी करिए।
तो स्टूडेंट्स जब बॉडीज ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करें तो रिलेटिव वेलोसिटी कैसे निकालना है? उनके वेलोसिटीज के मैग्नीट्यूड्स को ऐड करके निकालना है। समझ आ गई बात? क्लियर? जल्दी से एक काम करें, हैश डाल के रिजल्ट को मैं वर्ड्स में लिखवा रहा हूं, नोट कर लें। Whenever the bodies are moving in opposite directions, then the magnitude of the relative velocity of one body with respect to the other is equal to the sum of the magnitudes of their velocities। समझ आ गई बात? ओके, जल्दी से इसे कॉपी कर लें। Done? Now since the last case, case third, any direction, कोई भी डायरेक्शन। अब ध्यान से देखिए, पहले डाटा, let us suppose से बॉडी बी, बॉडी बी का वेलोसिटी let us suppose it as वेक्टर vd, बॉडी ए, बेटा ये डॉटेड लाइन में मार्क कर रहा हूं, यहां पे ये डॉटेड लाइन मार्क कर रहा हूं। ये डॉटेड लाइन रेफरेंस लाइन है जो वेलोसिटी ऑफ बॉडी बी का डायरेक्शन बता रही है। तो वेलोसिटी ऑफ द बॉडी ए वेक्टर वी एट एन एंगल थीटा, velocity of the body A is at an angle theta with the direction of velocity of vector B। समझ आ गई बात? अब आप क्या कर सकते हैं, आप यहां पर ये भी कर सकते हैं। ये देखिए, ये डॉटेड लाइन था, ये डॉटेड लाइन था, ये वेक्टर VA यहां पर थीटा एंगल पे मार्क हुआ था, यहां पर वेक्टर VB मार्क किया था। अब आप दोनों को पीछे प्रोड्यूस करिए, दोनों को पीछे प्रोड्यूस करिए। अब ये वाली लाइन और ये वाली लाइन आपस में पैरेलल, ये ट्रांसवर्सल, तो ये वाला एंगल भी थीटा हो जाएगा। बात समझ आ गई? तो ऐसे मार्क करिए जैसे यहां पे फिगर में है, या ऐसे मार्क करिए, इक्विवेलेंट होता है। ओके, तो एनी डायरेक्शन, यहां पर क्या बोलेंगे, यहां पर वर्ड्स में बोलेंगे, कॉपी कर लिया इसको, यहां पर वर्ड्स में बोलेंगे थीटा इज द एंगल between the directions of velocity of body A and say velocities लिख लेते हैं, velocities of body A and B। ओके, चलिए इसको बॉडी बी लिख लें आप, बॉडी बी। क्लियर? और फिर से स्टेप 1, हमें क्या कैलकुलेट करना है? हमें बॉडी ए का वेलोसिटी कैलकुलेट करना है विद रिस्पेक्ट टू बॉडी बी। तो बॉडी बी का वेलोसिटी रिड्यूस करके जीरो करना है। जीरो कैसे करते हैं? बॉडी बी की वेलोसिटी का नेगेटिव लेना है, बॉडी बी और ए दोनों पर डालना है। इट इज द बॉडी बी, the velocity of vector VB, the velocity was vector VB। बेटा नेगेटिव वेक्टर लिया, नेगेटिव ऑफ वेक्टर VB बॉडी B पर डाल दिया, बॉडी A था, नेगेटिव वेक्टर माइनस VB वेक्टर बॉडी A पर भी डाला, बॉडी A का वेलोसिटी वेक्टर VA था, ये डॉटेड लाइन, ये एंगल यहां पे थीटा था। समझ आ गई बात? इतना काम क्लियर हो गया? ओके, सेम डायरेक्शन था, ऑपोजिट डायरेक्शन है या एनी डायरेक्शन है, मतलब सेम डायरेक्शन में तो थीटा का वैल्यू होता है 0, ऑपोजिट डायरेक्शन में थीटा का वैल्यू होता है 180 डिग्री। बेटा 0 और 180 के अलावा अगर कोई भी एंगल दिया जाए तो इसको बिलोंग करेगा। ठीक है, काम वही करना है।
काम वही करना है, सेम डायरेक्शन में जो किया था, ऑपोजिट डायरेक्शन में जो किया था, जब तक वेक्टर ट्रीटमेंट देने हैं। लास्ट स्टेप जहां पे मैग्नीट्यूड की बात आएगी बस वो बदलेगा, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। अब ध्यान से देखिए, कॉपी कर ले इसको, इसे भी कॉपी कर ले, मिटा रहा हूं। अब देखिए स्टेप सेकेंड, पहले तो बॉडी बी की बात करें। बॉडी बी का वेलोसिटी हो गया 0, क्योंकि बॉडी बी पर दो वेलोसिटी वेक्टर है, वेक्टर वीबी और नेगेटिव वेक्टर वीबी, दोनों का रिजल्टेंट 0। सिर्फ बॉडी ए को देखिए, बॉडी ए को देखिए, वेक्टर वी ए दिखाई देगा, डॉटेड लाइन, ये एंगल थीटा था, नेगेटिव वेक्टर वीबी था। अब बॉडी ए के ऊपर दो वेलोसिटीज लग रही हैं, नेगेटिव वेक्टर वीबी और वेक्टर वीए, तो इन दोनों का रिजल्टेंट, इन दोनों का रिजल्टेंट कहीं दोनों के बीच में मार्क होगा, सिखाया गया है। तो वेक्टर वीए भी रिलेटिव वेलोसिटी होगा, वेक्टर वीए भी रिलेटिव वेलोसिटी होगा और द बॉडी ए विद रिस्पेक्ट टू बी। अब ध्यान से देखिए, अगर ये वाला एंगल थीटा है तो वेक्टर वीए और वेक्टर वीबी के बीच में जो एंगल है दैट इज 180 माइनस थीटा। गॉट इट? तो पहले वेक्टर इक्वेशन लिखे, वेक्टर VAB इज द रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर VA एंड नेगेटिव ऑफ वेक्टर VB। समझ आ गई बात? मैग्नीट्यूड निकालना है, तो बेटा मैग्नीट्यूड निकालने के लिए रिजल्ट यूज करेंगे, VA का स्क्वायर, फर्स्ट वेक्टर का स्क्वायर प्लस सेकेंड वेक्टर का स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ VA, VB, ट्वाइस ऑफ VA मल्टीप्लाइड विद VB। अब ध्यान से देखिए, वेक्टर VA और नेगेटिव वेक्टर VB के बीच में जो एंगल है दैट इज 180 माइनस थीटा, तो यहां पर आएगा cos 180 माइनस थीटा। समझ आ गई बात? तो स्टूडेंट्स मैग्नीट्यूड आपने ये कैलकुलेट करना है, तो समझ आ गया, ये यहां पर रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो गया। आप न्यूमेरिकल्स बुक से ट्राई करें, सिर्फ मैग्नीट्यूड निकालना है, 3 स्टेप में करना वहां पर न्यूमेरिकल्स में। पहले स्टेप में डाटा, गिवन डाटा को पेपर पे डालना, स्टेप 1 करके दिखाना और स्टेप 2 अलग से करके दिखाना। समझ आ गई बात? कैलकुलेशन हमेशा स्टेप 2 में वेक्टर VAB की होने वाली है। तीनों केसेस में क्या मैग्नीट्यूड यूज होगा सिखा दिया मैंने आपको। क्लियर? सो स्टूडेंट्स, दिस इज ऑल फॉर टुडे एंड इन द नेक्स्ट लेक्चर मैं वेक्टर्स को कंप्लीट कर दूंगा। ठीक है? ओके। आप ऐसे करें, इसको कॉपी कर ले, पहले इसे कॉपी कर ले।